ग्राफिक्स एंड एनिमेशन फील्ड, नाम बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये फील्ड जो है ये बहुत बड़ी है। खासकर इन दिनों जब आप इतना ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो दो मीडियम है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, ये आपसे अछूते नहीं है। ऑल द टाइम, दिन भर चाहे आप गेम्स खेलते हो, व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं, राइट, आप लोग कंप्यूटर्स में रहते हैं, इंटरनेट पे रहते हैं, कहीं ना कहीं आप ग्राफिक्स एंड एनिमेशन से जुड़े हुए हैं। इट्स बेसिकली ये एक मीडियम होता है अपनी बात कहने का, जिसको हम विजुअल फॉर्मेट में यूज करते हैं। जनरली कहा जाता है कि आर्ट एंड क्रिएटिव आर्ट एंड क्रिएटिविटी जो है वो गॉड गिफ्ट होती है। बट इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप क्या बोलते, अगर मन में लगन है, विश्वास है, तो आप डेफिनेटली किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने इसको लाएंगे। ऑलराइट, तो द आर्ट ऑफ एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, today's topic will be here, and ग्राफिक्स एक विजुअल मीडियम है अपनी बात कहने का, राइट, और एनिमेशन जो है वो टर्म होता है अपने विजुअली जो आपने क्रिएट किया हुआ है उसको मोशन प्रोवाइड करने का। नाउ, आज के टॉपिक में, एज मैम एंड एज एवरीबडी हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, इस बार जो ग्राफिक्स का 6 दिन का वर्कशॉप है उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो है वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में बहुत जाना माना सॉफ्टवेयर है। इसका यूज जो है वो ग्राफिक इंडस्ट्री से लेके मूवी इंडस्ट्री और वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में भी किया जाता है। तो हम लोग बेसिकली आज उसमें ग्राफिक्स क्रिएट करना सीखेंगे। हम लोग फंडामेंटल से शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग पोस्टर बॉय आर्ट करेंगे। बेसिकली पोस्टर बॉय आर्ट जो है ये एक ऐसा टर्म है जिसमें हम सीखेंगे कि ड्राइंग का यूज करके केवल ग्राफिक मीडियम से किस तरीके से एक पोस्टर क्रिएट किया जाता है इन फोटोशॉप। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि 2D एनिमेशन में जो फंडामेंटल्स होते हैं, किस तरीके से एनिमेशन क्रिएट किए जाते हैं, और हर चीज के रिटन रूल होते हैं, तो जनरली हम लोग इसको भी देखेंगे। देन कैरेक्टर्स के साथ वर्क करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं एनिमेशन के लिए। सी, ग्राफिक्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्रिएट करने बहुत आसान होते हैं, क्योंकि उनको हमें स्टिल रखना है, उन्हें मोशन प्रोवाइड नहीं करना है। लेकिन जब हम लोग एनिमेशन के लिए कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को डेफिनेटली ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि उसके लिए हमारा जो कैरेक्टर है वो अप्रोप्रिएट हो फॉर द मोशन, मोशन के लिए रेडी रहे। फिफ्थ डे आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स रहेगा। हम कुछ आपके लिए स्पेशल असाइनमेंट्स रखेंगे ताकि जितना भी आपने सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकें और उसका आउटपुट हमें दिखा सकें। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग टून बूम हारमोनी में जाएंगे, जहां पे हम जितना भी हमने वर्क किया है, जितना भी क्रिएट किया है, वह सब कुछ हम उसमें पुट कर देंगे। So, without further ado, let's just dive inside to our Photoshop, and let's work on graphics, that how to create graphics in Photoshop. Okay, so I'm sure everybody can able to see this software Photoshop। आप देख सकते हैं 2019 वर्जन है ये, और जो हमने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं वो 2021 के लिंक्स आपके पास होंगे। तो चेंजेस नहीं है, सारे एक ही जैसे हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ अवर डॉक्यूमेंट। फोटोशॉप में कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। तो लेट्स जस्ट गो टू क्रिएट न्यू, और यहाँ पे आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट में आप अपना पेज बताएंगे कि आपका जो ड्राइंग है या जो भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कितने साइज में आपको बनाना है, कितने बड़े पेज में। तो हमने यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट किया हुआ है, और ये करीब 8 इंच बाय 11 इंच का पेपर होता है। सब कुछ वैसा ही रहने देंगे, रेजोल्यूशन 300 रखेंगे ताकि हमारी जो क्लैरिटी है, हमारा ग्राफिक्स है, उभर के आए, अच्छा दिखे, राइट। और यहाँ पे हमारे पास मोड जो रहेगा वो RGB रहेगा। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साइज रखेंगे और यहाँ पे रेजोल्यूशन हमें 300 ही रखना है। और
कलर मोड जो है वो आप RGB रखिएगा, क्योंकि हम जनरली डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हम RGB कलर रखते हैं। इसको हम क्रिएट करेंगे एंड सी हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ जब भी हम कोई भी शेप बनाते हैं, कोई भी ग्राफिक बनाते हैं, तो जनरली हम लोगों को शेप्स में ध्यान देना चाहिए। जो प्रिमिटिव शेप्स हैं, प्रिमिटिव शेप्स कौन कौन से होते हैं अगर मैं बात करूं तो जनरली सर्कल एक प्रिमिटिव शेप होता है, ब्लॉक या रेक्टेंगल ये भी एक प्रिमिटिव शेप होता है। ऐसे ही मल्टीपल आपका पॉलीगॉन हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब कुछ एक प्रिमिटिव शेप कहलाता है। तो जब भी आप कोई भी ग्राफिक डिजाइन शुरू करते हैं, कोई भी डिजाइनिंग करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले इन छोटे-छोटे ब्लॉक्स में, यानी कि सर्कल हो गया, ब्लॉक हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन पे इसको तोड़ लें अपने डिजाइन को। यू हैव टू ब्रेक ऑल ऑफ योर डिजाइन्स, no matter how much complex it is, just break it in these primitive shapes. Okay, so let's start with Photoshop. Then as you can see, there is a layer panel is also visible over here. This is our canvas representing in your screen, right? So whenever you work on any new design, you have to create a new particular layer. So if you want to create a new layer, you just have to press Control Shift N. You just have to press Control Shift N, and there you will have a new layer. Now name your layer. Let's just say we are creating a graphic, so I'm naming it graphic. Okay, give it okay, and then see in the layer panel, right side of your screen, in the layer panel, you can able to see that there is a graphic layer right at top of my background layer. So फोटोशॉप में जब भी कोई वर्क हम लोग शुरुआत करते हैं तो हमें एक नई लेयर चाहिए है। Whenever you are starting working on Photoshop, you need to have a new layer. Don't work on the background layer. Always work on the graphic layer or the image layer which you have created right above it. Okay. Control plus minus is for zoom. For zoom in, zoom out, you can press Control minus, Control plus, just to zoom in and zoom out. Okay, so whenever you wanted to work on any shape or any particular graphic, you need primitive shapes. So primitive shapes हमें यहाँ से मिलते हैं, right? You will get these all primitive shapes right at bottom of your toolbar. In the left side, you will find the toolbar. So here the shortcut is U to select that particular tool. So U is the shortcut, and there are multiple graphic tools and multiple graphic options there which you will use in order to create. So rectangle, rounded rectangle, ellipse, and polygon. So what I am doing, first of all, let's just start with simple graphics. Okay, simple graphics. So how to create these simple shapes? Click over the elliptical tool or ellipse tool and click and drag right over your canvas. So see, you can able to create a circle. Now how to create this circle in a uniform manner? यानी कि width और height दोनों same रहे. If you wanted your width and height of the particular shape to candidates, those who are having the Photoshop software and laptop or whatever they have, they can work with the sir so that they can understand better.
Moreover, I would like to tell you that whoever is having the cell phones, whoever is watching with their cell phones, laptop or a system would be preferable, because there they can work, because this is a workshop. You would be able to see it, but in order to understand it better, and if you really want to learn it, then it would be better if you have your own notes. So please do carry your notebook along with you, and system is, yes, mandatory. सभी अपने क्वेश्चंस को अभी नोट करते जाएं। हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, उसमें सबके डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो प्लीज अभी कोई हैंड रेज ना करे, हम लास्ट में सबके डाउट्स क्लियर करेंगे। अंकित सर, आर यू हियर मी? अंकित सर, हेलो, यस मैम। ओके, साउंड एक्चुअली बंद हो गया था आप लोगों का। ओके मैम, आई थिंक I was audible, right, Akansha? Or like? Yes, अभी audible है आप लोग। Okay. Akansha, I was there in the previous time. Sir, you were not audible, so I was giving them instructions about how to I was, speaking. So at that time, you might have told me. Okay, no issues. Right now, can you able to see, right? I mean, hear my voice, right? Yes. Yes, sir, now we can hear you. Okay. So what I was trying to tell all the people that whenever you wanted to start working in your Photoshop, सबसे पहले शुरुआत में आप you just have to go to this new layer where you can give the exactly size of the particular page which you wanted to create the graphics for. जो भी graphics आपको create करना है उसका width, height और resolution आपको यहाँ बताना पड़ता है सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट क्या बोलते हैं, आप जब क्रिएट करेंगे तो आपको आपका पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्राफिक या कोई भी शेप क्रिएट करने से पहले आपको प्रिमिटिव शेप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। यू हैव टू क्रिएट प्रिमिटिव शेप्स फर्स्ट in order to work with complex graphics. So how to create those primitive shapes? Am I audible, right? Clear? Yes, sir, you are. Yeah, because at that time it was showing me that I was audible, but I would not. Okay, so you just have to press U as a shortcut key, which will take you to this particular tool. यू जो शॉर्टकट है ये आपको हेल्प करेगा आपको शेप टूल्स के पास ले जाने के लिए। शेप टूल्स में आपको क्या क्या मिलेंगे? एलिप्स टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल एंड पॉलीगॉन टूल। ये सारे टूल जो हैं ये आपके प्रिमिटिव शेप्स क्रिएट करते हैं और इन्हीं का यूज करके हम हाईली कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। सो टू क्रिएट दैट यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर टूल, ओके, एंड click and drag over your canvas. Okay, you just have to click and drag over your canvas, and if you wanted a perfect circle where width and height of the circle has to be uniform, just press shift. When you press shift, your circle or whatever graphic you are creating will be exactly of same height and width. So when I leave my click, you can see my graphics is there, and if I wanted to move any graphics, I just have to select and move it. Select it through move tool. Move tool is there to select and move the graphics. So now I'm putting a circle over here, and if I wanted to put color over my circle, you just have to see that there is a property option over here.
where you can see there is a shape details option there, where you can actually provide the color to that particular shape. So I am giving you a simple pro tip to how to fastly do this, how to you can do this in a quick manner. You just have to double click over the particular layer and you will get this color picker tool. Okay, and what it does, it will give you all the colors which can be put inside of this particular shape. So we are giving a bit of light color. See, I am putting the color information over there, and press OK, and your shape will be of the same color which you wanted to give. Now start adding another primitive shape. Go with rectangle. As you can see, there is a rectangle button over there. Just click and drag the rectangle, and you can see that my rectangle is now visible in the canvas layer, and it's on a layer above the circle. It is always good to name your layer. It is always good to name your layer. So how to name your layer? You just have to double click over your layer's name and give it a title. It's I'm giving it a name bunch and giving my rectangle stamp. Let's just see how we create a graphic by compositing two different shapes. दो अलग अलग shapes को जोड़ के हम किस तरीके से graphic create कर सकते हैं. Control T is the shortcut to create this transformation gizmo. Control T से एक transformation gizmo आता है जिसका use करके हम easily अपने दिए गए या बनाए हुए shape को reshape कर सकते हैं. If we wanted to reshape my particular created graphic, you just have to press Control T. Let's just give it a different color by double click over my layer thumbnail on the stamp and just select a color which we feel is good. Okay, I'm giving this one over here. Now Control minus and Control plus is to zoom in and zoom out. So keep that in mind, and let's just add some more graphics in our tree. Now let us add some different type of shapes which are not present over here. अगर यहाँ पे कोई भी shape जो आपको बनाना है वो present नहीं हो तो आप individual shapes भी create कर सकते हैं through your pen tool. There is a pen tool over there which you can use in order to create your particular design. So here I'm using pen tool. P for parrot is the shortcut for this particular tool. Click over here and give it a new layer. I told you that new layer can be created through Control Shift N. When you press Control Shift N, and you will get a new layer dialog box over there. So you just have to give the name for the layer, and this time I'm giving it leaves. We are creating simple leaves. Using pen tool is very easy. You just have to click for one point and then click for the another point. It creates a connector. Click, 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 and join it. See, the shape is actually being created. Now, if you wanted to put color inside of this shape which you have created, because it's a shape, it doesn't hold any color property, then what you have to do? Creating a simple shape and creating a shape through pen tool is quite different. Simple shape जब आप create करते हैं, whenever you create these simple shape, you can always double click and change the particular color of your shape. But when you create a shape through pen tool, you have to provide it color information. How to provide it? You have to click over this small set foreground button. Okay, there is a button over there. Now select
whatever color you want, or either you can pick this color from there, like right from your tree. So I'm just clicking over here. I'm audible, right, Akanksha? Yes, sir, you are. You can Oh, continue. okay, okay. Now, this is quite pointy. It is not that soft according to our design. हमारे design की तरह ये curvy नहीं है, pointy है, बहुत ज़्यादा even है. If you wanted to create a uneven design, you need to start giving it curves. Okay, so how to give curve to your particular design? Select these points. How to move these points? You have to select this particular arrow over here. This is direct selection tool. A is the shortcut, A for apple. Okay, so whenever you press A, and you will have to go over this white arrow, which will give you the freedom to move the anchor points to whatever size you can, or whatever shape you wanted to create. Now I have just selected over here, and then I have to create or turn this into a curve. In order to turn these anchor points into a curve, you need to select in your pen tool, you need to select convert point tool. This is a small tool which can able to, you just have to click and drag over here, and you can see that it is a simple curve. See, एक simple curve create हो जाएगा. You just have to select this particular convert point tool and just click and drag. Point के ऊपर select करके click and drag करेंगे और आपको shape मिल जाएगा. Now हमारे पास color है, जो हमने color picker यहाँ से pick किया था. Similarly, इसको इसके अंदर fill करना है. तो आपको pen tool select करना है. Select over here and fill path. Pen tool, select, right click over here, fill path. Okay, let's just do it once again. Right click over your path, fill path. Whenever you are in your pen tool, this is mandatory, you have to be on your pen tool in order to fill color inside of your particular path. Okay, now let's just move these graphics into bushes. So I'm just giving these bushes some different designs. So I need to copy these, as this is not the only thing I wanted to show. I have to provide a lot of different shapes. So what I will do, I will press Alt and hold. Alt दबा के रखेंगे and click and drag in order to give your design a different shape. Now select everything from your layer by pressing and holding Control and press Control G. Control G is there to group your particular layer. See, put it over there and it's a bush. Mirror it by right click and flip horizontal. Whatever transform you wanted to provide, कोई भी आपको इसको resize करना है, rotate करना है, flip करना है, mirror करना है, whatever you wanted to give, you need to right click over the you need to press Control T first. Okay, always press Control T and then right click over here and flip. Control T करके right click करना है और flip करना है ऑप्शन को. अंकित सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी. Okay. Now can you able to see the screen? Yes, everything is fine now. Okay. All right. So now let's just give some shape to it. So this is a tree. Now
to give some three-dimensional depth or some different feel to your particular design, you need to provide some shadows over here and some more volumes. कोई different shapes को अगर आप use करेंगे, आप definitely अपने design में काफी हद तक depth create कर सकते हैं. So what I am doing here, I just taken a duplicate of this particular layer and I'm gonna put it right at top of everything, and then Control T, and I'm gonna resize it. Okay, I've just resized this so that I could give us some shade type of things. Now if I wanted to provide a shadow to my particular design, what I will do, I will create a shadow over here. So right at top of the stamp layer, I'm gonna create another layer. Now just creating a shape, selecting this color and put this color to a bit dark one so that you can give a sense of shadow over in your design. Fill path. Okay, press enter and see, you have given a shadow or shade to your particular design. You can do the same with another layer. Just create another layer and do this with your shade. Select over this, give it a little bit dark color, fill path. Okay, copy this over here as well, Control T, right click over it and flip horizontal. Do this to flip your particular design. Put these both design right at bottom of your stamp layer, okay, in order to give right. So you have created a sense of depth over here. Now let's just select everything, and by selecting to select everything, you just have to press shift and click over the top layer. सबसे ऊपर वाली layer को shift दबा के select करें, and then you will go to the right at the bottom and click so that you can see every layer is highlighted, and then you can press Ctrl G in order to give them a group. Now we will name it tree, right, so that we can use it in our graphic design. Now let's just create another one with this primitive shapes. Okay, so go for a rounded rectangle this time. Click and drag and see, you have created a ground. Now Control T and give it a bit of width in order to provide some perspective to it. Press enter and drag it right beneath your tree layer. ट्री लेयर के नीचे आप इसको ड्रैग करें एंड सी, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके पीछे पे आ गया है. Now let's just give some grass feel to this particular design. So how we are going to do that? Similarly, which we had done with this particular designs. Create a grass with pen tool. P is the shortcut. Click and drag in order to provide a curve. Just click and drag, click and drag and click.
And as you can see, you have created a shape of a grass. Right click over this and provide a fill path. Right? Press enter and see you have created a grass root there. Press Ctrl T in order to give some random shapes to it. Another, select Ctrl T, this time give it a big one. Ctrl T, Ctrl T, and to rotate, you'll have to drag your mouse or hover your mouse right at the corner of the shape. शेप के कॉर्नर पे माउस को हवर करेंगे तो आपको रोटेशन प्रोवाइड होगा जो कि आपके शेप को रोटेट करेगा. सो यू कैन प्रोवाइड द रोटेशन ओवर देयर एज वेल. Select these so that give a different sort of feeling. Control minus to zoom out, and you can see the graphics is looking good. Now select whatever you have created, all the designs, and then press Alt, press Ctrl T, right click and flip horizontal. Select this button and then go at top of it. Press Ctrl G in order to give everything a group folder. Right? सब चीजों को एक group folder पे क्या बोलते हैं add कर देंगे and then name that group grass. Now we will be needing some more depth over here. तो यहाँ पे भी हम थोड़े से grass layers create करेंगे, but this time what we are going to do, we are going to add elliptical circles and we're going to put them right at top of every layer so that we can give some design over here. So this time हम इस circle का color जो है क्योंकि वो ground के जैसा ही है इसके कारण से ऐसा लग रहा है that it is chopped off tree, right? So what we are going to do, we are going to just give it a bit of little white shade, a little one, not too much. See, Alt drag. Now drag it over here, give it right a bit of drag over here. Put a small portion there and just to give a sense of depth. Now another time create another layer and give some leaf shape over here, just like we had done with our previous one. Just to give this design. Put them a little bit bottom and flip them to be outwards. Create another in a new layer and give them some different type of shape. Just like a leaf I'm giving over here. One, two, three. Take all the three, group them, Control G. Flip.
then you need to give something that could relate with your design, that it is right on the ground. अंकित सर, Yes, ma'am. अंकित सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो जा रही है, बार बार ब्रेक हो रही है वॉइस, तो आप एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो. Am I audible right Hello? now clearly? Yes, you can. Okay. What I was You can continue. telling back then that डिजाइन में हमेशा थोड़ा सा हमको क्या बोलते रैंडम वॉइस ब्रेक पैटर्न्स. हो रही है. अभी भी नहीं अंकित सर, वॉइस आप तो कंटिन्यू करिए आप, वॉइस. ओके. हाँ, आप कंटिन्यू कर लो. ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से दैट हमेशा जब भी ग्राफिक डिजाइन आप करें तो आपके डिजाइन में थोड़ी सी रैंडमाइजेशन होनी चाहिए. रैंडमाइजेशन का मतलब होता है पैटर्न्स थोड़े से डिफर करने चाहिए. सी द पॉइंट इज कि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है ये एक्चुअली में पैटर्न्स पढ़ने के लिए ही बना है. तो जब भी हम कोई भी डिजाइन में यूनिफॉर्म पैटर्न डालते हैं तो डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि रीडेबल हो जाता है और ऑर्डिनरी चला जाता है. सो व्हेनेवर यू क्रिएट व्हाटएवर यू वांट, राइट, आप जो भी डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं आप उस पे थोड़े से रैंडम ग्राफिक्स ऐड कीजिए, यानी कि ऐसे ग्राफिक्स या ऐसे पैटर्न जो अनरिलेट करें आपके डिजाइन के साथ. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज गिविंग इट अ बिट ऑफ शेप, और इन सब चीजों को हम सेलेक्ट करेंगे एंड वी गोना ग्रुप देम. सारे डिजाइन्स को हम ग्रुप करेंगे और हम इसको इस छोटे से जो ग्लोब हमने बनाया है इसके अंदर फिक्स कर देंगे बाय प्रेसिंग ऑल्ट, राइट. एंड बिफोर डूइंग दैट, जब भी हमको इसके अंदर इस पूरे ग्राफिक को फिक्स करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो ग्रुप लेयर हमने बनाई है फ्रंट ग्राफिक की, इसको कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे. जे एज इन जार, कंट्रोल जे से हम उसको कॉपी करेंगे. नीचे वाली लेयर को सेव कर देते हैं. कहाँ कर देंगे, हम नीचे रख देंगे, राइट. उसको ऑफ कर देंगे बाय पुटिंग दिस. एज यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल आई आइकॉन देयर. आई का आइकॉन है यहाँ पे, इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये लेयर ऑफ हो जाएगी. ऊपर का जितना ग्राफिक है इसके ग्रुप को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई, ई एज इन एलिफेंट, इससे क्या होगा, जितना भी हमने क्रिएट किया है सब कुछ एक लेयर पे आ जाएगा, मर्ज हो जाएगा. तो कंट्रोल ई टू मर्ज एवरी ग्राफिक, and as you can see it is all merged in one layer. Now you can just select the upper layer, जो हमारा अपर ग्राफिक लेयर है इसको सेलेक्ट करेंगे. गो टू लेयर, लेयर में जाइए एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क और आइदर ऑल्ट कंट्रोल जी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी. Put this shortcut and you can see your design is actually right inside of your globe. So you can just control T and increase the size of your particular design to create a beautiful environment there. Okay, and I'm just giving some feel of, you know, warm environment light. You can create that also. Select over this already created layer and you can add n numbers of design. Just create a new layer right between your first graphic and your second graphic. Use that and then start giving some different shape. As you can see, I am giving this particular shape a sense of sunshine and everything, and then another shape layer and create some bushes. So you just have to click over here, click and drag and give the color of the background but a little darker so that there is a difference between the background and the foreground. And then select,
give it some background over here, give them a flip so that you can create some uneven patterns. Okay, just to give some sense of this. Take your tree, take the tree and copy it. As you can see, I have copied this engine. Just add at the background to show some distance. And see, you have created your first graphic design. Just give a little bit of blue background through this paint bucket. Done. So this is how you create a simple graphic design, which is, used to create some stories of your own. Okay, thank you so much, guys, for giving us this time and opportunity to tell something or to teach something about graphic designs to you all. So I'm looking forward. So आप लोग, I hope कि आप सबने download कर लिया होगा Photoshop, and I wanted to see all of your designs. So please put them on the groups, okay? And let me just give one thing. मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको image में कैसे convert करना है, so that आप उसको share कर सकें. आपको बस file पे जाना है. Go to file, go for save as, and give JPEG or JPEG format, and give your name. Give your full name, okay, there, and save it, so that वो जो भी हमने बनाया हुआ है वो actually में save हो चुका रहता है. See, the graphics is already being saved. Okay, thank you so much. I am handing over to Akansha ma'am to give the conclusion. Thank you so much, guys.